ना जाने कितने ऐसे भूखे बच्चे, बेबस मां जो अपने बच्चों को पानी पिलाकर सुला देती है। कूड़ेदान से भूख मिटाने की तलाश करते ये बेसहारा लोग जिनका सपना है आज कुछ मिल जाए, जिनके तन पर कपड़े नहीं, सिर पे छत नहीं, सोचिए कैसी होगी इनकी जिंदगी। कोई बीमार है तो कोई लाचार है। हमारे आसपास ये दर्द हर दिन होता है, लेकिन हम इसे देखकर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज ने इनके दर्द को दूर करने के उद्देश्य से एक ऐसे मुहिम की शुरुआत कर दी है जिसके तहत वो हर पीड़ित परिवार को राशन, गैस सिलेंडर, कपड़े व किताबें बिल्कुल निःशुल्क मुहैया करा रहे हैं। जब पेट की आग बुझाने के लिए आंसू ही एकमात्र सहारा बन जाएं, तब जिंदगी एक बोझ बन जाती है। पर अब ये हालात बदलने वाले हैं। ये भूख सिर्फ पेट की नहीं, ये भूख है इज्जत की, जिंदगी की। और अब सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही हैं जो इनकी आवाज बन गए हैं। सिर्फ उन्होंने ही इनके दर्द को महसूस किया है, उनकी खबर ली है और इनकी जिंदगी को एक नई उम्मीद दी है। ये है इंसानियत की सच्ची परिभाषा। ये है अन्नपूर्णा मुहिम। दोस्तों, एशिया न्यूज़ के दर्शकों को हमारी नमस्कार। अब हम इस मुहिम के तहत चले हैं गांव रिठाड़ नरवाड़ में, और यहाँ एक और असहाय परिवार की सहायता करते हुए संत रामपाल जी महाराज के शिष्य, और इस मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज द्वारा क्या क्या भिजवाया गया है इसके बारे में आपको सारी जानकारी देते हैं। तो अब इसमें जो संत रामपाल जी महाराज हैं, राशन सामग्री में क्या क्या भिजवाया है वो आपको एक बार दिखा देते हैं। तो ये है 15 किलो आटा, साबुन, और ये अचार, ये हल्दी का पाउडर, मिर्ची का पाउडर, जीरा, और ये कपड़े धोने का सर्फ, ये है 2 किलो चीनी, 5 किलो चावल बहुत बढ़िया क्वालिटी के हैं, और ये टाटा का नमक, ये नहाने की साबुन की 4 टिक्की, ये चने की दाल, ये मूंग की दाल, और ये है अमूल का दूध, ये 1 लीटर सरसों का तेल, और ये टाटा चाय। और अब की बार हमने देखा कि 5 किलो प्याज और आलू ये भी संत रामपाल जी महाराज द्वारा भिजवाए गए हैं, और ये अचार भी। संत रामपाल जी महाराज हर एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखते हैं, ये बात बड़ी विचारणीय और देखने योग्य है। अब हम इस परिवार के जो सदस्य हैं उनसे बात करते हैं कि इस परिवार में क्या क्या दिक्कत हैं इसके लिए। नमस्कार बेटे। नमस्कार। क्या नाम है आपका बेटे? राधिका। अच्छा, आपके परिवार में कौन कौन है, एक बार बताना हमारे दर्शकों को। मेरे परिवार में मेरे पापा और हम 4 भाई बहन हैं, एक दादी है, 6 सदस्य हैं हमारे परिवार में। आपके पापा ठीक ठाक हैं, स्वस्थ हैं? क्या है उनको, उनके बारे में बताओ एक बार। मेरे पापा बड़े लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। क्या दिक्कत है उनको बेटे? उनको शुगर की बीमारी है। उनका एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण अब वो मतलब बीमार हो गए हैं। उसके बाद एक्सीडेंट होने के बाद 2 महीने का रेस्ट हुआ, उसके बाद शुगर हो गई तो उसी से बीमार हुए। अच्छा, अब आपके पापा का कोई ट्रीटमेंट चल रहा है कि वैसे ही? कोई ट्रीटमेंट नहीं चल रहा, लाइफ टाइम दवाई खानी होती है शुगर। लाइफ टाइम दवाई खानी है तो वो अपने आप खा रहे हैं कि कहीं इलाज करवा रहे हैं? इलाज करवा रहे हैं हॉस्पिटल में। अच्छा, आप बहन भाई कौन कौन सी क्लास में पढ़ो, और संत रामपाल जी महाराज ने
पढ़ने वाले को बच्चों के लिए क्या सुविधा दी है वो और डिटेल में बताओ हमारे दर्शकों को बेटे। मैं 11वीं कक्षा में पढ़ती हूँ, मेरी छोटी बहन 9वीं कक्षा में पढ़ती है और उससे छोटी जो है वो 7वीं में, और एक भाई है वो 5वीं कक्षा में पढ़ता है। और संत रामपाल जी महाराज जो हैं वो विद्यार्थियों को काफ़ी सहारा दे रहे हैं, वो उनकी पढ़ने की सामग्री भी उन्हें प्राप्त करा रहे हैं, और वो नोटबुक, किताबें, पेन, पेंसिल, इन सारी चीज़ों को भी विद्यार्थियों तक पहुंचा रहे हैं, जिसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करती हूँ। तो आपके लिए कोई बैग, ड्रेस, जूते वगैरह ये भी आए हैं क्या? जी, संत रामपाल जी महाराज ने अ, जूते, बैग और स्कूल यूनिफॉर्म भी हमें दिलाई है, और फीस भी उन्होंने दी है। और आपके पापा हैं जो ट्रीटमेंट चल रहा है उसके दवाई दुई का खर्चा वो कैसे हो रहे हैं? संत रामपाल जी महाराज के आश्रम की तरफ से भी दवाइयाँ भिजवाई जा रही हैं, और मेरे पिताजी समय पर मेडिकल जा रहे हैं और वहीं से दवाई लेके आ रहे थे। तो अब जो संत रामपाल जी महाराज ने आपके परिवार में जो मदद दी है पढ़ने वाले बच्चों के लिए, और ये खाद्य सामग्री जो भिजवाई है इसके लिए, तो इसके आपके परिवार में अब कितना परिवर्तन आया है और पहले क्या पोजीशन थी, एक बार ये और बता बेटे। पहले मतलब कि कोई कमाने वाला तो था नहीं, अब भी नहीं है, मतलब अभी पापा काम पे नहीं जाने लगे हैं। पहले खाने के लिए मतलब बहुत राशन ख़त्म हो जाता था, तो ये होता था कि कई बार तो ऐसे जैसे आटा ख़त्म हो गया तो ऐसे कोई था नहीं कि कहीं से मांग के ले आए। लेकिन अब रामपाल जी महाराज जो है राशन ख़त्म होने से पहले ही 2-3 दिन पहले ही राशन भिजवा दे रहे हैं, ये उनकी कृपा है। तो अभी इस गुड़िया ने बताया कि भाई इसके जो फादर साहब हैं वो कमाने वाले नहीं हैं, कमाया नहीं जाता, और हमने भी उनकी फिजिकल पोजीशन देखी थी। आज कहाँ जा रहे हैं आपके पापा? आज मेरे पापा ना रोहतक जा रहे हैं दवाई के लिए। दवाई के लिए? दवाई तो आप कह रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज के शिष्य भिजवा रहे हैं, फिर कौन सी दवाई का क्या समझ में नहीं आया, बताना एक बार। जो संत रामपाल जी महाराज ने वो इंजेक्शन भिजवाए थे, इंसुलिन वाले इंजेक्शन से जो है वो आराम नहीं लगा काफ़ी हद तक, इसलिए वो जो हॉस्पिटल वाले हैं, मेडिकल वाले, उन्होंने साथ गोलियां भी शुरू करी हैं उन्होंने। तो वो गोलियां जो है वो 1 हफ्ते के लिए उन्होंने दी थी, वो सरकारी के मुझे नहीं पता किस टाइप से उन्होंने दी थी। फिर आज वो ख़त्म हो गई थी, उन्होंने कहा था कि एक बार फिर आके जाना है, फिर एक बार दिखा के जाना है कि क्या सुधार हो रहा है उन गोलियों से। ठीक है, तो अब हम इस गांव के मौजूद आदमी हैं, ये एक्स सरपंच भी रहे हैं और फिलहाल में इनके जो पोते हैं वो सरपंच हैं, तो हम इनसे भी पता करते हैं एक बार अभी इनके गांव में क्या क्या इस तरह की सुविधा संत रामपाल जी द्वारा भिजवाई गई। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वेदपाल है जी। वेदपाल। तो आप सरपंच रहे हो पहले? हाँ जी, सरपंच दादा जी भी हाल में भी है। हाल में भी? हाल में कौन है? पोते की बहू है जी। पोते की बहू। तो अच्छा, आपके गांव में कितने ऐसे परिवार हैं जिनमें संत रामपाल जी महाराज ये राशन की सेवा कर रहे हैं? जितनी गरीबी रखा गए थे, जो 5-7 जो गरीबी परिवार थे, सब और भी नहीं राशन की सब करवा रहे हैं, दवाई बूटी सब करवा रहे हैं। और बच्चों को फीस फास, बत्ते, कपड़े, जूते, बैग, किताब सब दे रहे हैं। तो इसमें जो ये सुविधा संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाई है, अपने गाँव तरफ से हाथ जोड़ नमस्कार करता हूँ जी। हमारे गाँव में गरीब बच्चों को, गरीब परिवारों को सहायता दे रखी है। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड़िया कौन है? आइयो आप। नमस्कार। नमस्कार। आप इस परिवार से संबंधित हैं क्या? हाँ जी। अच्छा, आप क्या लगते हो इनके? इसकी माँ हूँ जी मैं। अच्छा, तो आप घर में बड़े आप हो? हाँ जी। आदमी गुजर गया था जी। आदमी आपका गुजर गया था। तो ये जो आपका लड़का है वो कितने दिन से बीमार है? जी, दिवाली पर एक्सीडेंट हुआ था, जब का बीमार चल रहा है। एक्सीडेंट होने के बाद कुछ
2-3 महीने में आराम हुआ था। फिर आराम होने के बाद इसका मतलब इसने कुछ खवा पिया दिया था। अब भाई इस खाने से चोट में आराम रहेगा, कुछ दवाई अंडे वंडे खुआ दिए थे जी। फिर उसका दूना हो गया, इसका शुगर हो गया 10 लागी, शुगर हाई हो गया जी इसका। फिर जबर पास ज्यादा कंडम होता है जा रहा है जी। तो अब जो संत रामपाल जी महाराज ने उसकी दवाइयाँ का प्रबंध करवाया है, रियो खाद्य सामग्री का प्रबंध करवाया है, इससे आपको कुछ राहत मिली है? हाँ जी, खूब राहत मिली है, खूब सुख शांति मिली है बच्चा ने। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अभी हम, हाँ जी बोलो। और जी हम आप कैसे जो दयालु आदमी है उन पर लेकर उधार सुधार काम चला रहे हैं जी। मतलब 2 किस्सा पर 500 किस्सा पर 1000 की सब्जी ऐसे काम चला रहे हैं। बहुत काफ़ी पीछे शहर हो गए जी। इनके कर काम तो चलाना पड़, मेरी जी 3000 रुपये है, इसने कहाँ लाऊं, घर के परिवार के खर्चे में लगाऊं या इसकी दवाई बूटियों में लगाऊं, मैं कहाँ लगाऊं? 3000 रुपये में क्या होता है? तो अभी तो संत रामपाल जी महाराज ने बच्चों की फीस का और महीने का सारा जो खर्चा है, एडमिशन का, किताबों का, ड्रेस का, सारा वो निपटा दिया। और इसकी जो दवाई दुइयाँ का खर्चा था वो भी संत रामपाल जी वहन कर रहे हैं। तो आप तो काफी हल्का महसूस कर रहे होगे आप। हाँ ना जी, का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हम जो संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं उनसे बात करते हैं। नमस्कार जी। सत साहब जी, आप ये जो इस तरह का काम कर रहे हो, ये कितने दिन से कर रहे हो और कब तक आप इस परिवार का जो राशन सामग्री वहन करोगे? ये तीसरी किस्त है इनकी। हर महीने में एक बार आता है, महीने से बीच में भी अगर खत्म हो जाता है तो इनको पहुंचाते हैं। बाकी तीसरा महीना चल रहा है, इनको तीसरे महीने की किस्त आई है। और जब तक इनका कोई इनकम सोर्स नहीं बनेगा या खुद कमाने लायक नहीं होंगे, जब तक ये इनको सहायता दी जाएगी। अब की बार कुछ इसमें राशन सामग्री जो आपने भिजवाई है, इसमें और कुछ बदलाव भी किया है क्या? हाँ, इसमें बदलाव किया। संत रामपाल जी महाराज जी अपने बच्चों के लिए बहुत बारीकी से देखते हैं, वो हर एक चीज को। अगर मेरे बच्चों की किस चीज की जरूरत है, जैसे अब की बार 5 किलो अपना ये प्याज है और 5 किलो आलू और एक सरफ भी दिया है 1 किलो कपड़े धोने का। तो इससे ये कह रहे हैं भाई हमें काफी राहत महसूस हुई है। इसी तरह आप दूसरे परिवारों में भी मदद कर रहे हो। और संत रामपाल जी महाराज के बारे में एक आश्चर्यजनक बात ये भी है और विचारणीय विषय है कि संत रामपाल जी महाराज खुद तो जेल में हैं और सारे देश का इतना बड़ा मतलब देश है और इसको सुखी देखना चाहते हैं। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? संत रामपाल जी महाराज जी खुद जेल में होते हुए वो इतना सब कुछ कर रहे हैं। जैसे सीएम थे दिल्ली के केजरीवाल, वो जेल में होते ही प्रशासन चलाया उन्होंने। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज तो भगवान हैं, तो उनके चलाने में, उनको ये करने में कोई वो नहीं होता। भगवान तो पता नहीं क्या कर दे, तो भगवान का ही ये काम है, भगवान ही कर सकते हैं ये काम, बाकी और कोई नहीं कर सकता ये जी। चलो, इस परिवार की जो स्थिति देखी और ये सारी चीज देखते हुए, अच्छा एक बात और हमने ध्यान आया, ये कि इनकी जो मदर हैं इनके चश्मे और देखिए, एक बार आइए आगे ना, ये मैं कैमरामैन से प्रार्थना करूंगा एक बार देखें इनके चश्मे और देखो इन चश्मे का, इसकी भी कोई आप मदद करोगे क्या? हाँ, इनको हर उसमें हमारे कैंप लगता है, कैंप में इनको आंखों का कैंप लगता है। जब भी समागम होता है तो वो चेक करवाएं और इनका चश्मा दे दिया जाएगा, बना दिया जाएगा। जैसे वो बड़ी बारीकी से आप सारी समस्याओं को देख रहे हो, इसके लिए आपका भी और हमारे दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे दर्शकों से प्रार्थना कि भी और भी कोई इस तरह का परिवार आपकी नज़रों में हो, कमेंट्स बॉक्स में लिखें ताकि उस ज़रूरतमंद परिवार को भी ये सहायता भिजवाई जा सके। धन्यवाद। संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से मुनिंदर धर्मार्थ ट्रस्ट के माध्यम से गरीब, असहाय व जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त खाद्य सामग्री दी जाती है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के तहत खाद्य सामग्री, सिलेंडर और भी कई आवश्यक राहत सामग्री निःशुल्क मुहैया कराई जाती है। राहत सामग्री प्राप्त करने वालों से निवेदन है
कि ये खाद्य सामग्री व सिलेंडर में गैस समाप्त होने से 2 दिन पहले ही हमें इन निम्न नंबरों पर फोन कर दे। आपके पास तुरंत अगली नई पैकिंग आ जाएगी। इसके अतिरिक्त जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका ड्रेस, किताबें या अन्य जरूरी सामान लेने का सामर्थ्य नहीं है, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ये सामान निःशुल्क उपलब्ध कराते हैं। हर संभव तरीके से जरूरतमंदों की मदद की जाती है।